Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic that is decimals. तो डेसिमल्स में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे नंबर्स, उनका फॉर्मेशन एंड देन बहुत सारी चीज़ें. तो चलिए देखते हैं वन बाय वन. ओके, तो अब हम डेसिमल्स की बात करें तो डेसिमल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल नंबर्स. फ्रैक्शनल नंबर्स आप बोलेंगे सर कैसे? अब देखिए 1/10 है हमारा, ठीक है. कहाँ है? हाँ, दिस इज 1/10. अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0.1. क्लियर. ये है 3/10, तो ये कैसे हो जाएगा? 0.3. तो ये फ्रैक्शंस को ही शो करने के लिए बनाया गया. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल्स. तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये हमारा डेसिमल पॉइंट है. देन यहाँ पर आता है वंस, दिस इज टेंस, दिस इज हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000. अगर हम लेफ्ट में आता है, अगर राइट में जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेंस जो होता है 1/10 और 0.1. देन हंड्रेड्स दैट इज 1/100 और 0.01. देन थाउजेंड्स 1/1000 दैट इज 0.001. क्लियर. चलिए. ओके, देन उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर. ओके, तो ये तो हमें पता है कि अगर 0 है देन उसके बाद पहला प्लेस आता है दैट इज 10th, देन 100th एंड जो थर्ड प्लेस आता है दैट इज 1000. ठीक है, तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो चलिए रीडिंग कर लेते हैं. अब रीडिंग कैसे करेंगे? चलिए यहाँ पे देखिए 37/1000 लिखा हुआ है. देन यहाँ पे देखिए 0.037. तो देखिए डेसिमल के बाद जो नंबर है आपको क्या करना होता है, उनको सेपरेटली यहाँ पर देखना पड़ता है. अब देखिए जैसे हम बोलेंगे 0.037, आप 3747 नहीं पढ़ सकते. ठीक है, चलिए. ओके, तो यहाँ पर आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज डेसिमल होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 18 है ये क्या हो गया हमारा होल नंबर, एंड ये जो डेसिमल के बाद डेसिमल प्लेस है दैट इज आवर डेसिमल पार्ट. क्लियर. तो इसी टाइप से हमें इसको देखना है. तो यहाँ पर और तो कुछ नहीं है, आगे चलते हैं. ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 9.1. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. दैट इज राइट डेसिमल नंबर्स फॉर द फॉलोइंग. तो देखिए सबसे पहली बात, अगर आपके पास ऐसे मिक्स फ्रैक्शन है तो आपको उसको प्रॉपर में करना पड़ेगा, जस्ट लाइक 71/10. देन देखिए एक 0 है तो आप क्या करेंगे? वन डेसिमल प्लेस यूज करेंगे, सो लाइक 7.1 एंड डेसिमल प्लेस हम लेफ्ट टू सॉरी राइट टू लेफ्ट काउंट करें. ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. तो यहाँ से ले लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे तो एक ही नंबर है, यहाँ पे 30, तो आप 3 डेसिमल प्लेस कैसे लाएंगे? आप पहले लास्ट नंबर लिखेंगे, देन 0 0, देन डेसिमल प्लेस पुट करेंगे. क्लियर, इस टाइप से. चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे बोलेगा राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल नंबर्स. अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 35 × 1000, तो हो जाएगा 35,266/1000. उसके बाद यहाँ पर करेंगे तो देखिए 30 से, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल, जस्ट लाइक 266. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज फ्रैक्शन. तो देखिए यहाँ पर आता है 0.708, तो हो जाएगा 708/1000. क्लियर. ओके, तो यहाँ पर आता है हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, दैट इज राइट द नंबर नेम्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग. चलिए यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज 234.26, तो हो जाएगा जस्ट लाइक 234 point, then we are having 2 6. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट एज मिक्स फ्रैक्शन. अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पे 2 0 है, तो आपको इसको हटा के जो बचा है हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ये जो सर्कल कराइएगा हो जाएगा आपका रिमाइंडर, और ये तो नीचे ऐसे ही आ जाए. क्लियर, इजी था. चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 पर, राइट डेसिमल फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स. तो चलिए, तो यहाँ पर ले लेते हैं दैट इज 74 पॉइंट. ओके, दिस इज 74 पॉइंट, देन वी आर 006. क्लियर, तो यहाँ पर जाएगा 006. देन उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 7, शो द फॉलोइंग डेसिमल इन प्लेस वैल्यू चार्ट.
तो चलिए यहाँ पर आता है एक प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, चलिए ये हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज हंड्रेड्स, दिस इज टेंस, दिस इज वंस, दिस इज पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टेंथ प्लेस, यहाँ पर आ जाएगा हंड्रेड प्लेस। क्लियर? तो यहाँ पर हम इसको प्लेस करेंगे जस्ट लाइक 229 देन पॉइंट देन 68। तो हम यहाँ पे इसको डेसिमल पॉइंट भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है हम यहाँ पर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 डन। नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो देखिए ये हमारे डेसिमल नंबर से ये एक्सपेंडेड फॉर्म है अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यूज। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं और क्या है। ओके, इतना करने के बाद हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर गिवन 1733, दिस इज 1000, दिस इज 730 प्लस 3। उसके बाद आता है हम यहाँ पर प्लस, तो हो जाएगा 4/10 प्लस 600 प्लेस पर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6/100 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/1000। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पे कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट, दैट इज 6843, दैट इज 6843 then point, okay, that is 984। क्लियर? चलिए ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर भी हम प्लेसेस देख लेते हैं, सिक्स पार्ट को देख लेते हैं। दैट इज 74, दिस इज 7 4, दिस इज 3 7 6। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। ओके, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 पेज पे, तो यहाँ लिखेंगे 400। क्लियर? चले उसके बाद यहाँ पर बोलेगा क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। अब देखिए ये 100 प्लेस पर, तो हम यहाँ क्या करेंगे 100/8, सॉरी 8/100 या फिर 0.08। क्लियर? कुछ भी लिख सकता है। ओके, नेक्स्ट कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिशन ऑफ डेसिमल्स। तो देखिए जो भी प्लेसेस होंगे उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये देखिए प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर मस्ट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम सेकंड पार्ट। तो दिस इज 4 + 3 7 + 5, दैट इज 12, 2 कैरी 1, 8 9 10 11 12 13 14 15, 5 कैरी 1। तो यहाँ पर डेसिमल 7 8 9 10, दैट इज फॉर 14 कैरी 1, 1 + 1 दिस इज 2, एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं सिक्स पार्ट। तो देखिए यहाँ पे 3 + 5 दैट इज 8, 9 + 2 is 11, and 7 that is 18, carry 1, 4 5 6 7 8, this is 8 point। यहाँ पे 5 + 3 that is again 8, and this is 9 to the 18, carry 1, 4 5 6 7, and this is again 8। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ, जहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट। तो देखिए 3 - 1 दिस इज 2, 4 - 0 इज 4, 5 - 2 is 3, then decimal के नीचे decimal, and 9 - 6 3 is 6। okay, okay, then we are having question number 3, find the sum। तो चलिए यहाँ पर सम के लिए बोले गए। तो चलिए फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं। देखिए अगर कुछ गिवन नहीं है तो हम वहाँ पर क्या पुट कर सकते हो, 0 पुट कर सकते हो। ठीक है, आप लाइक भी कर सकते हैं। तो लाइक यहाँ पर आ जाएगा 3 3 4.15 16, then carry 1, and this is 5, and again 1। क्लियर? देन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालने के लिए बोला गया। तो फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं। इट्स लाइक 2 - 3 नॉट पॉसिबल, कैरी लेना पड़ेगा, हो जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 12, तो दिस इज 9। अगेन यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 13, देन अगेन 9,
देन यहाँ से फिर से कैरी लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10 - 8 दैट इज 2। देन डेसिमल के नीचे डेसिमल ज़रूर होना चाहिए, 6 - 4 2। यहाँ से फिर से कैरी लेंगे, दिस इज 5, दिस इज 11। 11 - 6 इज 5, 5 - 1 इज 4। क्लियर? चलिए, ओके देन यहाँ पर हमें अरेंज करने के लिए बोले गए, तो चलिए क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास दिस वन। तो यहाँ पर आता है 435 + 322 दैट इज 143.664 एंड 128.173। क्लियर? चलिए, प्लस हो गया। अब यहाँ पे करते हैं, दैट इज 4 + 2 6 7 8 9 then 6 7 8 + 7 that is 15, carry 1 3 + 1 4 6 10 that is 11, carry 1 5 3 8 or 16 + 1 17, then carry 1, then 4 and 4 8 9 10 0, carry 1 4 5 6 7, this is 7। ठीक है, चलिए। देन उसके बाद आता है सब्ट्रैक्ट। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से फिर से क्वेश्चन पिक करना पड़ेगा, तो यहाँ से ले लेते हैं 10वां। अगर देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए बोला गया है, तो सबसे पहले आता है यहाँ पर आपका बिगर नंबर, तो आप उसको सबसे पहले लिखेंगे 204 पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 157.720। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज 8 एंड यहाँ पे करेंगे दिस इज 2 एंड दिस इज 10 - 2 इज 8। देन अगेन यहाँ से क्या लेंगे, दिस इज 3 दिस इज 12, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 30। तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइन 30 - 7 is 6, 9 - 5 is 4, 1 - 1 is 0। ठीक है, चले, उसके बाद हम चलते हैं पीछे। ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर है आपके पास इक्विवेलेंट डेसिमल्स। देखिए, जो आपके डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, अगर वो सेम है, देन वी आर गोइंग टू सी दे आर इक्विवेलेंट डेसिमल्स, अदरवाइज नॉट। क्लियर? तो चलिए इसमें देखते हैं कुछ है क्या यूज ऑफ डेसिमल्स। ओके, मनी के लिए बोला है, आप कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, 100 पैसे को होता है 1 रुपी, तो 1 पैसा प्लस टू 1/100 होगा, दैट इज 0.01 रुपी। 10 पैसे लेते हैं तो 2 डेसिमल प्लेस आ जाएगा, 10 लाख हम ऑलरेडी करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को शायद यूनिट्स के बारे में बोला गया है। हाँ, अब देखिए, लेंथ के लिए बोला गया है। अब जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में ट्रांसफर करेंगे, तो आप क्या यूज करेंगे, डेसिमल। ओके, तो सेम गोज विद वेट के लिए भी ऐसे ही कर रहा है। अब मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ठीक है, सेंटीग्राम, ग्राम, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, डेसिमल्स। ओके, हियर वी आर हैविंग कैपेसिटी दैट इज लीटर्स। तो यहाँ पे 1000 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के। तो 1 मिलीलीटर कितना होगा, 1/1000 दैट इज 0.001 लीटर। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप स्मॉलर यूनिट को चेंज करते हैं बिगर यूनिट में, तब आप किस में यूज करते हैं, डेसिमल में। ओके, तो चलिए हमें यहाँ पर कुछ बोला गया है वो देख लेते हैं। ओके, दैट इज एक्सरसाइज 9.4 एंड यहाँ बोलेगा स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आता है थर्ड पार्ट 0.268 एंड 2.68, क्या ये इक्वल है, आप बोल रहे सर फॉल्स। तो सर इक्वल कैसे होते हैं, तो चलिए इक्वल मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो आपको देखिए, ये देखने में यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस। देखिए, ये दोनों सेम है, इसके बाद 0 लगाओ मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स दे आर इक्वल। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमें बताएं विच ऑफ द पेयर इज इक्विवेलेंट डेसिमल्स। तो देखिए, तो बस मुझे तो ये दिखाई दे रहा है, और बाकी आप लोग सर्च करके देखिए। ठीक है, चलिए, वैसे हैं उस पार्ट में 1 या 2, आई थिंक 2 थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स। तो अब यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट तो हो गया हमारे पास 7 रुपीज एंड 70 पैसे। तो जो पैसे में हमने उसके 2 डेसिमल प्लेस में चेंज कर। क्लियर?
देखिए हमने 71 पैसे लिखा है, तो मैं क्या लिखूँगा 0.71 रुपीज़। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ डेसिमल नोटेशन टू राइट ऑफ द फॉलोइंग इन किलोग्राम। तो देखिए यहाँ पर आता है थर्ड पार्ट 175 ग्राम एंड 205, सॉरी, दिस इज -75 किलोग्राम एंड दिस इज ग्राम। तो 1 ग्राम इसका टू कितना होता है 1000 किलोग्राम। उसको चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, केजी में करना तो हो जाएगा 175। देखिए जो केजी में है वो तो एज इट इज रहेगा, जो बाकी यूनिट है उसको डेसिमल के बाद लिख देगी, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा हाथ से। नेक्स्ट इज यूजिंग डेसिमल नोटेशन राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लीटर्स। पर लीटर्स में लिखना है तो हमें पता है 1 मिलीलीटर, तो उसको कितना होता है 1000 मिलीलीटर। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या कर दिया, सॉरी, इसको कट कर देना, कट कर देना। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है, तो अब देखिए 3 जीरोस है, तो 3 से पहले हमें क्या लगानी है डेसिमल, तो यहाँ पे 37.104 लीटर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, राइट इन फुल यूनिट्स। ओके, यूनिट्स फुल यूनिट्स में लिखना है, मतलब डेसिमल हटाना है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे किलोमीटर तो मीटर में चेंज कर सकते हैं, दैट इज 6087 मीटर। कैसे करा, 1 किलोमीटर और मीटर में हमें पता है कि 1000 का डिफरेंस और 1000 का कन्वर्जन होता है, तो इस वजह से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, यूज डेसिमल नोटेशन टू राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट पर आता है, जैसे 103 मीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो दिस इज 103.6 मीटर एज आंसर। क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।